जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम, जय सीताराम। जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम राम राम, सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। बजरंग बाण दोहा। कि निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान रामा, विनय करे सन्मान। और तही के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। कि जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौर महासुख दीजे। जैसे कूद सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाए लंकनी रोका, मारे लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। बाग उजारी सिंधु महबोरा, अतिया तुर जम का तरी तोरा। अक्षय कुमारी को मारी संहारा, लूम लपेट लंक जही जारा। लाह समान लंक जर गई, जय जय धुनि सुरपुर मह भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उरयंतरयामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होई दुख हरहु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरहि मारु वज्र की कीले। गदा वज्र ले बैरहि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धाओ, और वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम होम 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 हनु अरिउर सीसा। सत्य हो हरि शपथ पाई के, रामदूत धरु मारु जाई के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिरिग्रह माही, तुम्हरे बल हम डर पत नाही। पाए परौ करि जोई मनाऊं, यही अवसर अब के गोहराऊं। और जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखहु नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहाऊं, ताकि शपथ विलंब न लाऊं। जय 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 धुनि होत यकासा, सुमिरत होत दुसह दुख नासा। चरण शरण कर जोरी मनाऊं, यही अवसर अब के ही गोहराऊं। उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई, और पाई परौ कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहम पराने खलदल। अपने जन को तुरत उबारो,
सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जह मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। और यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। और धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहि कलेसा। प्रेम प्रीत ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। और तिनके कारज सकल शुभ, सिद्धि करई हनुमान। तिनके कारज सकल शुभ। का भैया हुए बने रहियो। अरे इधर आओ कैमरा। हिमांशु अवस्थी क्या हाल है? अनुरुद्ध कुमार अनुरोध क्या हाल है भैया? जय हो, जय सिया राम। कैमरे पर आ जाओ भैया, दूर से न लियो नजारा, कुछ नजदीक आओ। भगवान की कृपा, नाम लियो उनका और उनका लिखो, लियो ना लिखो, नाम लिखो। नाम लेत कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अकरहु विचारे सुजन मन माही। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम। धीरज गुलसिया डीजे। जय हो भैया, जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याण मस्त शुभम मस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो धीरज भाई आ गए। अरे वाह, मिश्रा जी भी आ गए। यश के मिश्रा, मोली कला मिश्रा जी प्रणाम चरण स्पर्श। आनंदम भव कल्याण मस्त शुभम मस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कि प्रेम प्रीत ही हरि भजे, सदा धरे उर ध्यान। और तिनके कारज सकल शुभ, सिद्धि करे हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आन पड़ी मझधार, और कृष्णा नाव मेरी। तू है खेवनहारी, कृष्णा नाव मेरी। आज एक देवी जी कथा सुना रही रहें, तो देवी जी कथा में यहाँ यही सुना रही रहें। हमारा समय नहीं रहे, पूरा सुन नहीं सके, न सुने वाली कथा रहा देवी जी की। और हमारा टाइम इधर जा रहा है 4 से ज्यादा हो गया रहा, 4:01 हो गया रहा। यही फेसबुक पर बता रही थी कथा कि युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु हम आपके भगवान के, हम आपके इतने भक्त हैं कि हम आपके जो कहते हो, आपके हम चरणों के नजदीक हैं। और आप जो है हमका इतने कष्ट मिल रहे हैं, जो भगवान के इतने नजदीक है, जो भगवान के ही ऊपर आश्रित है, तो कष्ट काहे का। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा था कि देखो हमका वनवास हो गया, भगवान की आपकी शरण में होते हुए, कृष्ण की शरण में होते हुए वनवास हो जाए, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुए, लाक्षागृह में जलाए जाए। यही सब देवी जी समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर बहुत भगवान श्री कृष्ण से विनय कह रहे हैं कि प्रभु आपके भक्त के यहाँ कष्ट कैसा, भक्ति फिर बेकार है। अब उनके आगे हम नहीं समझ में आवा कि कृष्ण भगवान हमारा देर होत रहा है, हमें नहीं समझ में आवा कि कृष्ण भगवान कहा था कि भगवान कहा हम परीक्षा ले थे। जब वो देवी जी कहें कि भगवान कहा परीक्षा है, हम कहा ऐसी परीक्षा बेकार है, भगवान से कह दो वह परीक्षा अपने पास रखें। ये सी परीक्षा भक्त के नहीं होती कि भक्त के यहाँ कष्ट भोगे, भक्त कष्ट भोगे, वो आपको भजन करे वो कष्ट भोगे। ऐसे भगवान के भज के कहा गई हो श्री कृष्ण के यहाँ। श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं दूसरे से कि हम परीक्षा ले थे। अरे ऐसी परीक्षा तुम अपने घर में रखो। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दयालु हैं कि भक्त के पीछे पीछे चलते हैं कि भक्त के कहीं कांटा न गड़ जाए।
भक्त भरत जब भगवान जो हैं जब जंगल की ओर चले हैं तो भगवान तो कांटा और कंकड़ सब झेले चले गए, लेकिन जब सुने कि भरत जी आ रहे हैं, भक्त आ रहा है, तो कहीं ये तो न हो भक्त की हमरे कांटा निकले, हम तो कांटा झेल लेन है कंकड़, लेकिन भक्त आ रहा है तो रास्ता सब साफ हो जाए चाहिए, एक कांटा न रह जाए चाहिए। ऐसे प्रभु दयालु का भजन करो कि आने पड़ी मझधारी कृष्णा नाव मेरी। अब कृष्ण से कहियो कि हमारे मझधार में आन पड़ी है, कृष्णाओ वारो, कृष्णाई है, बहुत बड़े छलिया हैं। वृंदावन में गोपियों से कहा कहना है, गोपियां से जब चले लाग तो गोपियां कहीं अब कब हो, कहीं परसों, अब हो गए कितने बरसों, और बरसों जा दियो कबहू ना आए, कबो ना आए। बहुत बड़े छलिया हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, सहारा उका पकड़ो कि तू है खेवनहारी कृष्णा नाव मेरी। आने पड़ी, अरे वाह भैया, देखो बहुत से लोग आ गए और हम यहाँ कथम बाजे। ठाकुर सुधीर सिंह और अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय हो भैया, जय हो, सब लोगन की जय जयकार, आनंदम हो, कल्याण में शुभ मस्त। भूल गए तो भूल गए, ये तो भाई माया है भगवान की। कि मोहनिशा का है अंधियारा, खट बिकारी तूफान करारा, किसी और मिलता है न किनारा, और तेरा ही है एक सहारा, कि चाहे डूबा दो चाहे तारी कृष्णा नाव मेरी। आन पड़ी मझधारी कृष्णा नाव मेरी। अरे तू केवट है बहुत पुराना, किस किस ने तुझे कौन बखाना, और विपत्ति पड़े मैंने पहचाना, अब है न और अब है और न मुझे ठिकाना। अरे पल में करे दे पार कृष्णा नाव मेरी। आन पड़ी मझधारी कृष्णा नाव मेरी। खर्च राह का छूट गया है, अब विषय श्वास धन लूट गया है, बल का डांडा टूट गया है, और साहस सारा छूट गया है। अब तू ही पार उतार कृष्णा नाव मेरी। आने पड़ी मझधारी कृष्णा नाव मेरी। अरे अब तक हल्की खूब रही है, और चलती फिरती खूब रही है अब, लेकिन अब नहीं चल रही है। अब तक तो बहुत हल्की हल्की चला कि खूब चला फिरा कि हल्के हल्के, लेकिन अब वो नहीं चल रही है, अब भंवर में है। कि अब भंवर दे रही है, बिंदु बिमले सभार से डूब रही है। अरे करके दया उबारे कृष्णा नाव मेरी। आने पड़ी मझधारी कृष्णा नाव मेरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित बालकांड, कल जहाँ तक की कथा हुई थी
उसके आगे की कथा का प्रसंग आप लोग श्रवण करो, सुनो। कि सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिए राम कृपालु, उबल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालु। कल कथा यहां तक हुई थी। उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालु, यानी तथापि कृपालु भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। अरे भाई, भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि हम लोग इतने दुष्ट हैं लेकिन आपके प्रभु सेवक तो हैं। अब ये है कि आप अपनी प्रीति और रुचि आप हमसे अवश्य रखेंगे, आशा है। जिन्होंने ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने पत्थरों का जहाज बनाया और बंदर भालुओं को अपना बुद्धिमान मंत्री बनाया, ऐसे प्रभु तो क्या हम जैसे मूर्खों को अपना भक्त अपना दास नहीं बनावेंगे? हम लोगों के मूर्खों के ऊपर भी तो कुछ प्रीति रखेंगे प्रभु। ऐसा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से भक्त प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, और साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब लोग मुझे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के, बिना कोई संकोच बिना कोई लज्जा हुई मैं भी कहलाता हूँ कि हाँ हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ कि नहीं हूँ, हाँ जरूर हूँ, क्योंकि कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है, तुलसीदास जैसा सेवक है, ऐसी भगवान प्रभु अपनी निंदा सहते हैं कि ऐसे ऐसे को सेवक भगवान प्रभु बनाते हैं। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहूँ ना कि सकोरी, और समुझी सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है, भक्त कहता है, यानी तुलसीदास जी भी कहते हैं और भक्त भी सब लोग कहते हैं कि मेरी देखो ये बहुत बड़ी ढिठाई है और मेरे बहुत बड़ा ये दोष है। मेरे पाप इतने हैं कि उनको सुन करके नरक में लोग नाक सिकोड़ेंगे कि इतना बड़ा पापी ये कहाँ यहाँ आ गया। नाक नरकों सुन यह नरकों नाक सिकोरी, नरक में भी लोग अपनी नाक में इतना गंध आएगी तुम्हारे से, इतने बड़े हम पापी हैं, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कहीं ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। अब तो भक्त को अपने ही कल्पना मात्र के डर से डर हो रहा है कि किंतु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई पर दोष का ध्यान ही नहीं दिया। भक्त को पता ही नहीं है कि जो मैंने पाप किए हैं और जो कुछ ये किया है इस पर तो भगवान हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के ऊपर उसको दोष को उसको कुछ ध्यान नहीं किए हैं। कहते हैं अरे तो खिलवाड़ था, भक्त का खिलवाड़ है। अपने भक्तों कहते अरे तो खेल है, ये तो रासलीला है। अरे कल लीन हुए हमारे भक्त, इसमें क्या बिगड़ गया किसी का? थोड़ी बहुत रासलीला भी भक्त तो करते हैं ही हैं। अब भगवान अपने भक्तों को उसको नहीं लेते हैं, स्वप्न में भी नहीं लेते हैं, साक्षात सामने तो बहुत दूर की बात है। कि सुनिया लोक सुचित चख चाही, और भगति मोरी मति स्वामी सराही। अब कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्त और बुद्धि को
उल्टे सराहना की। इतना सब कुछ जानते हुए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, निरीक्षण कर लिया, देख लिया कि भक्त बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन तिपरो हुई अपने भक्त की उल्टे सराहने की। नहीं बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत तो चला कर है तो लाग जात है, हाथ पांव लाग गवा, कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो फिर अब रास्ता चलत जा रहे हो, हाथ लाग गवा, क्या हुई है। उल्टे बुद्धि की सराहना करते हैं, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता हूं, कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। देखो, हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं है, मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, ये अच्छापन है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान करके रीझ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं कि हृदय की अच्छी स्थिति, हृदय इसका कैसा है। हृदय निर्मल है, तन चंचल है, मन निर्मल है, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार ही की, और जही अघ बधऊ व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। अरे प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। भक्तों ने जाने कितनी भूल की है, चूक की है, जाने क्या क्या अपराध कर डाले हैं, लेकिन प्रभु उसको भुला देते हैं। हटाओ, जो हुआ सो हुआ, पीछा काम खत्म करो, आगे देखो। सब भुला देते हैं, भूल जाते हैं प्रभु, और उनके हृदय की अच्छाई और नीकी जो है उसकी 100 बार याद करके सबको बताते हैं कि जिसकी 100 अच्छाइयां हैं, एक बुराई हो गई तो उसकी बुराई लेकर चल रहे हो, हटाओ उसको, थोड़ा खत्म करो। अरे जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मार डाला था, जिस पाप के कारण, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी तो वही चाल चली थी, लेकिन सुग्रीव को क्यों नहीं भगवान ने मार डाला। अरे जही अघे बधेऊ और व्याधि जिमि बाली, और फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। जो चक्र बाली ने रचा था उसको मार डाला, क्योंकि वो भक्त नहीं था, और वही करतूत विभीषण केरी, सोई करतूत विभीषण केरी, और सपने सो न राम ही हेरी। सुग्रीव फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सुग्रीव वह चाल कुचाल की ही, उनका नहीं मार डाली। उनका कहीं वो भक्त आए, उससे तो गलती होने का था, हमारे भक्तों से इस तरह तो छोटी मोटी अपराध होएंगे ही, माफ कर दिया। और वही गलती तो विभीषण ने भी किया कि सोई करतूति विभीषण कीरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी, और ते भरत ही भेटति सन्माने, राज्य सभा रघुवीर बखानी। अरे वही करनी विभीषण की भी थी, परंतु भगवान प्रभु श्यामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार ही नहीं किया। ऐसे ही प्रभु भगवान कि अपने भक्त के करतूत का विचार ही मन में नहीं किया, सोचा ही नहीं किया कि इन्होंने भी वही तो गलती की है, इनको भी तो वही मृत्युदंड होनी चाहिए। अरे उल्टे भरत जी से मिलने के समय भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया विभीषण का, और राज्यसभा में उनके गुणों के बखान किए, और उनकी गलतियों का कोई भी स्वप्न में भी ध्यान नहीं किया। ये अपने भक्तों के भगवान के प्रति उदारता है, ये अन्य में नहीं है। श्री कृष्ण में वो बात नहीं है, जो बात इनमें है वो बात किसी और में नहीं। भजन तो सबका करो, लेकिन 2 अक्षर राम यहाँ से देखो राम, और ना ही तो हो सके तो सिया राम।
बस आंख ऐसे देखत रहो मस्तक से, ऐसे आंखी खोले रहो, चाहे जहां चले जाओ देखत रहो कि जय सिया राम। तो भगवान प्रभु जो हैं वो पेड़ के नीचे और भक्त उनके सिर के ऊपर, कि प्रभु तरु तरी अब कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बंदर सब डाली के ऊपर, अर्थात कहाँ, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन, आनंद घन, सच्चिदानंद परमात्मा महापरम प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले वो बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। कहा तुम सब लोग हमारे ही बराबर के हो, बैठो हमारे बगल में, और अभी बैठो जो ऊंचे बैठो हमारे सर पर जाके। सब बानर चढ़ गए कहाँ, पेड़ पर, सब ऊंचे, प्रभु पेड़ के नीचे और सब बानर पेड़ के शाखाओं पर। प्रभु तरु तरे कपिडार पर अते किए आप समान, और तुलसी कहूँ न राम से साहिब। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी शरीक है, शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। चाहू तीनों काल और चारों लोक और चहुदेश, चाहे जहाँ चले जे हो, चाहे जौने भगवान के देख ले, ऐसे कोई है ही नहीं है। भगवान अगर है असली तो उसके पास शक्ति है तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करी, और जब बना है नकली भगवान तो उसके पास शक्ति ना हो करी का। अब श्री कृष्ण भगवान न है अपने का भगवान, तो कहत रहे कि हम भगवान, तो युधिष्ठिर कहा तो रहे कि भगवान आप हो, कहत हो, लेकिन हमारा दुख कहे नहीं दूर कर पावत हो। हमारा वनवास हो गवा, द्रौपदी की हरण हो गवा, तो उमा पेच बनावत रहे, उमा निकार देत रहे, उमैया समस्या वह समस्या। कहत है भक्त के इम्तिहान होत है यू, भक्त भगवान भक्त के ऊपर आ जाओ। भगवान अगर है साक्षात वास्तव में ईश्वर है तो फाट पड़ी, घात तेरी कैसी कैसी बदल गई, सूरज पूरब में निकला था कहीं पश्चिम। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भक्त क्या मान अपमान हो जाए, मालिक के नौकर का अपमान हो जाए, मालिक बर्दाश्त कर लिए तो मालिक है ही नहीं। मालिक असली वो है कि उसके नौकर का अगर कोई गाली दे दी से भक्त, तो उसकी ऐसी तैसी उसका घर द्वार सब उजड़ जाई, बुलडोजर चल जाई, वो मालिक है। ऐसे प्रभु दयालु हैं भगवान। ऐसे भगवान का भजन करो कि जब कष्ट आवे तो कष्ट छूमंतर करें, क्षण भर में समाप्त करें। कोई संकट आवे उसका तुरंत समाप्त करें, प्रभु निदान करें। संकट देख संकट कहे कि भैया हम उधर न जावे, वो तो बहुत बड़ा हमहुस बड़ा संकट है। कि राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, और जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सत्य है, सच है, तो तुलसीदास जी का भी सदा ही कल्याण ही होगा। अगर ये बात सदा सत्य, राम निकाई रावरी है सब ही कोनी, तो यह साची है सदा सोनी को तुलसी। तो भक्त का सदा कल्याण ही होगा अगर ये बात सत्य है तो, और असत्य है तो कोई बात नहीं। यानी अगर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वास्तव में परब्रह्म परमात्मा आनंद घन
परमानंद भगवान हैं, तब तो भक्त क्या कल्याण होना, और जब हैं नहीं तो कर नहीं पाएंगे। अगर हैं तो कल्याण निश्चित है। कि यही विधि निज गुण दोष कही, सबई बहुरी सिरुनाई। और बरनऊ रघुबर बिशद जसो, सुनि कलि कल सुनसाई। रामा सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कह करके और फिर सबको सिर नवा नवा करके, माथ नवा नवा करके मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कर रहा हूं, जिसके सुनने से इस काल के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। निश्चित आप अपने मन में समझ लो कि जो मैं ये कथा आपको सुना रहा हूं, और ये जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों और दोषों को कह करके जो आपको ये जो कथा आपको सब लोगों को सुना रहा हूं, उनका निर्मल यश का गुणगान कर रहा हूं, तो इसके सुनने मात्र से ही इस काल के, इस कलयुग के पाप जो हैं सब नष्ट हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। पाप नहीं रह जाएंगे सुनने से, श्रवण करने से। अब भैया आज तो कथा यहीं पर विराम। अब आगे जो कथा, कल आगे कथा होगी कि याज्ञवल्क्य के मुनि ने भरद्वाज आश्रम में जो कथा सुनाई है, वो कथा अब आगे कल से शुरुआत होगी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पट्टे की। ये याज्ञवल्क्य भरद्वाज आश्रम में है। याज्ञवल्क्य मुनि माघ मकर गति रवि सोई तीर्थ पति, सब आए थे माघ मकर गति। ऐसे जैसे हर साल माघ के मेला लागत है, 1 महीना रह के सब लोग जाए लाग अपने अपने आश्रम। तब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य के रोक लिहिन। तो आगे की कथा, फिर अब आगे की कथा तो बड़ी आनंदमय है, और कल से हो ही आगे की कथा। आनंद ही आनंद है। अब आज तो कथा यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो भैया, जय हो भैया, जय जय सीताराम। अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय हो भैया। ठाकुर सुधीर सिंह, हिमांशु अवस्थी, कैमरे में आ जाओ भैया। काहे भागे भागे घूम रहे हो? अनिरुद्ध कुमार, तुम हो या कैमरे में न जाओ, भाग गए हो? आओ, हिमा कोई भगवान के कथा में है, आओ कोई प्रसाद वसाद लियो। चलो कोई बात नहीं, प्रसाद पंचामृत भेजे देते। धीरज भैया रखवाए गए हैं। जय हो, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत। आज धीरज भाई भी कैमरे पे न जा रहे हैं, उन्हें कैमरे पर लाएं लिखा है। कहा भैया चलो कोई बात नहीं। अब आज तो कहेंगे वो कथा विराम, कल होई कथा 4 बजे। जय जय सीताराम समाप्त।